हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब ज़बरदस्त होंगे। ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी क्वेरीज़ हैं जेएसएससी जेई से रिलेटेड, जी हाँ जूनियर इंजीनियर से रिलेटेड, वो सारे के सारे डाउट्स इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी के समय में कुछ ऐसे नॉन टेक वाले यूट्यूबर्स जिनको जूनियर इंजीनियर के प्रोसेस की अभी तक समझ नहीं है, शुरू से लेकर के अभी तक वो ट्रैक नहीं किए हैं कि क्या इसमें हो रहा है, और व्यूज़ के चक्कर में इतना नीचे गिर गए हैं कि किसी भी चीज़ को लेकर के कुछ भी वीडियोस बना दे रहे हैं। आपके मन में जितनी भी दुविधा है, यदि आप झारखंड के कैंडिडेट हैं, आप बाहर के कैंडिडेट हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि आप जूनियर इंजीनियर के कैंडिडेट हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। यदि आप नॉन टेक वाले हैं तो इस वीडियो से अभी दूर रहिए, माथा में दर्द हो जाएगा। ठीक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। अभी देखिए, अभी जिस तरह का चीज़ आपको बताया जा रहा है कि इतने कैंडिडेट रिजेक्ट हो गए हैं, क्या ये सही में रिजेक्ट हुए हैं? क्या आज से पहले इतने ज़्यादा कैंडिडेट रिजेक्ट होते थे? और क्या वो जो रिजेक्शन लिस्ट आया है वो इंटेंशनली आया है या क्या हुआ है? इस वीडियो में रहिए, आपको सारा का सारा चीज़ पता चल जाएगा। आप लास्ट में जान कर के आश्चर्य होंगे कि जो रिजेक्शन लिस्ट आया है वो एकदम सही है, और इसमें किसी भी लड़के को इंटेंशनली या फिर प्रोसेस पूरा करने के बाद भी रिजेक्ट किया गया, वैसा नहीं है, जेन्युइन है पूरा का पूरा लिस्ट। अभी आप देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ जहाँ से ये कहानी का शुरुआत हुआ था। अब एकदम 2021 का लास्ट महीना दिसंबर 2021 में एक नोटिफिकेशन आया था जेडीएलसीसी की तरफ से यूडीएचडी डिपार्टमेंट में, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट में। उसके बाद उसमें थोड़ा सा एडिशन हुआ था सीट्स का, वहाँ लेके चलता हूँ। आप सबसे पहले यहाँ इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आइए, जेडीएलसीसीई ये लिखिएगा यहाँ पे सर्च बार में, उसके बाद सर्च मार दीजिए। जेडीएलसीसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन हैं शुरू से लेकर के अभी तक, सारा का सारा आपको देखने को मिलेगा। ये टोटल 4 पेज में है। सबसे लास्ट पेज में हम लोग आ जाते हैं और सबसे लास्ट पेज है आपका चौथा पेज। देखिए, कहानी का शुरुआत हुआ था आपका बहुत ही पहले, जो कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोटिस है आपका रिगार्डिंग रिवाइज पोस्ट लिस्ट ऑफ जेडीएलसीसी 2021। मैं आपको सारा का सारा चीज़ लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आप थोड़ा भरोसा कर सकें और आप क्रॉस चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में घुस करके सारा चीज़ बारी बारी से चेक कर सकें। आराम से चेक करिए। तो जो पहले नोटिफिकेशन आया था 2006-2021, वो एडवर्टीजमेंट नंबर था, जिसमें कि सारा का सारा सीट आप ऐड करेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 1289। ठीक है, 1289 सीट, जो कि अलग अलग ब्रांच, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट को यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। अब ये जब नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आने के बाद क्या हुआ था कि ये जो प्रोसेस है, फॉर्म फिल हुआ, उसके बाद कुछ रिजेक्शन लिस्ट आया। और वो जो रिजेक्शन लिस्ट उस समय आया था, ये सब बहुत ज़रूरी है। अभी आप देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ उस समय का, आपको डॉट कनेक्ट करना है कि ये पहले भी होता था, अभी भी होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो उस समय फॉर्म भरा गया था। फॉर्म भरने के बाद कितने फॉर्म भरे गए थे वो भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि उस समय जो फॉर्म भरा गया था वो आपका लगभग 99 के था। ठीक है, 99 उस समय झारखंड के कैंडिडेट ही एलिजिबल थे, और यहाँ से जो मैट्रिक पास थे वही इस फॉर्म को भर सकते थे। कुछ यूआर के कैंडिडेट ऐसे थे जो कि बाहर से मैट्रिक किए थे, तो उनको ये फॉर्म भरने नहीं दिया गया था। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो रिजेक्शन लिस्ट में यहाँ पे देखने को मिलेगा, उक्त सूचना एवं सुविधा के बावजूद भी 55,155 आवेदकों द्वारा आवेदन के प्रारंभिक चरण को पूरा नहीं किया गया तथा परीक्षा शुल्क का भुगतान भी नहीं किया गया। 1159 आवेदकों द्वारा परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना फोटो अपलोड नहीं किया। देख लीजिए, मतलब प्राइमरी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे इतने कैंडिडेट, उसके बाद इतने कैंडिडेट 1159, जी हाँ 1159 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि सब चीज़ कर लिए थे, लेकिन लास्ट में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे। उसके बाद यहाँ पे इन सब का लिस्ट दिया गया है। अब आप बोलेंगे कि कैसे इतना ज़्यादा यहाँ पे फॉर्म भराया था, उसके बाद कितना रिजेक्ट हुआ, या आप किस आधार पे बोल रहे हैं? तो यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट जो आपको देखने को मिलेगा ये 100 कोड है, और यहाँ पे 98250 ये आपका सीरियल नंबर है। ठीक है, अब हर सीरियल नंबर के बीच में 1-2 का गैप है, तो आप मान के चलिए यहाँ पे 98,250, मतलब 98,250 है, तो राउंड फिगर में 99 के मान लीजिए, 99,000। ठीक है, अब 99,000 में आप यहाँ पे देख लीजिए, जो फॉर्म आपका यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है वो
55,155 है और ये वाला 1159 फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करने के कारण। अब यहाँ पे आपको सर्च करना है कि कैसे 100 आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ लिस्ट आएगा। ये सब तरीका होता है, आप देख लीजिएगा। 56,493, ठीक है, इतना फॉर्म आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो दिया गया है ये रिजेक्ट हो गया था। अब 98 ही यदि आप मानेंगे तो उसमें 56 के माइनस कर देंगे जो कि 55,155 था, लेकिन राउंड फिगर में इसको मान लीजिए कि 56,000। तो 98 में भी यदि आप 56 माइनस कर देते हैं तो 42 के आ जाता है, ठीक है। वहाँ तो नीचे में 99 के रखा था, लेकिन आप 98 में मान लीजिए आपका 42 के पिछले बार यहाँ पे 42,000 फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था। आप देख लीजिए अभी और उस समय के तुलना में कितना रिजेक्ट होगा। और अभी जो फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है वो मतलब फॉर्म जो फिल हुआ था 172 के फिल हुआ था, अब 65 to 66 के रिजेक्ट हुआ है। रेशियो अब देख लीजिए, तो ऐसा नहीं है कि ये मतलब इसी बार इतना कर दिया गया ऐसे, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर रीज़न दिया गया है। देखिए कि इतने कैंडिडेट ने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किया था, हो सकता है ये अदर स्टेट के हों, सिर्फ चेक करने के लिए इतने फॉर्म भर दिए थे, उसके बाद में इन्होंने पूरा प्रक्रिया को पूरा नहीं किया था, इसलिए रिजेक्ट हुआ। ये तो हो गया उस समय का बात कि 99 के आसपास 98 to 99 के फॉर्म फिल हुआ था, उसमें 56 के रिजेक्ट हो गया था। आप देख लीजिए PDF आपके सामने है। उसके बाद आपको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूँ, ये तो लिस्ट हो गया इधर वाला पुराना कहानी। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मतलब कैंसिलेशन का नोटिस ऐसे कर करके कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप तीसरे पेज पे आइए। तो तीसरे पेज में आप जैसे ही आते हैं तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा, आप इधर देखते आइए, ठीक है। यहाँ पे कैंसिलेशन वाला देखिए, तो कैंसिल क्यों हुआ था वो भी आपको बता देता हूँ कहानी। 3 जुलाई को जो पेपर हुआ था वो पेपर में चीटिंग हुआ था, ठीक है। वो पेपर लीक हो गया था, तो पेपर लीक होने के बाद आंदोलन हुआ था। आंदोलन होने के बाद 25 जुलाई को एक नोटिस आया था कि रांची बोकारो पूर्वी सिंहभूम जिले में संपन्न झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा JDLCC 2021 को रद्द किया जाता है और अगली तिथि की घोषणा इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जब दोबारा अक्टूबर में परीक्षा था, ठीक है, 23 अक्टूबर से शुरू हुआ था। अब उधर जो एग्ज़ाम में पेपर लीक हुआ था उसके बाद ऑफलाइन एजेंसी थी, उस एजेंसी को बदला गया और बदलने के बाद री अपलोडिंग फ़ोटो और सिग्नेचर बदलने के बाद जितना डेटा था वो तो ले लिया गया था, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर री अपलोड करने को बोला गया अक्टूबर वाले एग्ज़ाम के लिए। री अपलोड करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे देख लीजिए 30/9/2022 को एक नोटिस आया जिसमें लिखा गया था कि फोटो हस्ताक्षर पुनः अपलोड करने हेतु वैसे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिनकी अभ्यर्थता रद्द नहीं की। मतलब कैंडिडेचर रिजेक्ट मतलब कर दिया गया था। कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि मतलब उल्टा पुल्टा फॉर्म भर दिए थे, साइन की जगह थंब इंप्रेशन डाल दिए थे। 2-4 कैंडिडेट थे वैसे, इनका कैंडिडेचर रद्द कर दिया गया था। और ऐसे कैंडिडेट जो कि 3 जुलाई वाले पेपर में अपीयर हुए थे उनको दोबारा एडमिट कार्ड देने के लिए फ़ोटो और सिग्नेचर फिर से लिया गया ताकि वो लोग क्रॉस चेक। ऐसे तो डेटा उन सब के पास था, लेकिन फ़ोटो सिग्नेचर फिर से लिया गया कि एजेंसी बदला था। एजेंसी बदलने के साथ साथ ये सारा चीज़ का तो डिमांड होगा ही। उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर से उन्होंने एक और नोटिस निकाला, यहाँ पे फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के डेट को एक्सटेंड करने के लिए, ठीक है। ये जो डेट है उसके बाद थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया। ये तो उधर का कहानी है, ठीक है। अब आपको दूसरे पेज पर आना है, ठीक है। ये अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, मॉक लिंक, टेस्ट लिंक, उसके बाद आंसर की यही सब चल रहा था। रिजल्ट नहीं आ पाया, क्या बोले, उस समय रिजल्ट आ जाता तो इतना कहानी आज होता ही नहीं। उसके बाद आप इधर आएंगे तो इधर वाला जो पेज है दूसरा पेज, इसमें भी आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर की से रिलेटेड बात हो रहा है। उसके बाद आपका जितना भी मतलब वो पुराना कहानी था। 3 जुलाई को पेपर हुआ, ठीक है। 3 जुलाई को पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, कहानी ख़त्म हो गया। उस समय 99 के फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ था, उसमें से 56 के रिजेक्ट हो गया था। तो इतना फॉर्म आपका बच गया था, ठीक है, 42 से 43,000 आप मान लीजिए। उसके बाद फिर से एडवर्टीज़मेंट आया। दो एडवर्टीज़मेंट आया, एक रेगुलर, एक बैकलॉग,
ठीक है। अब बैकलॉग वैकेंसी जो है वो पुरानी कैटेगरी की ऐसी सीटें रहती है जो भर नहीं पाती है, उसके लिए बैकलॉग निकाला जाता है, जिसमें कि जो सीट है वो 11 सीट था, उससे ज़्यादा सीट नहीं था। आपके सामने मैं खोल के दिखा देता हूँ पीडीएफ में आपको सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे टोटल जितना सीट है 11 सीट है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 3 सीट 2 सीट और 6, ठीक है, 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये दिख गया आपको, ये 5/2021 था। उसके बाद आप एडवर्टीजमेंट नंबर, उसके बाद रेगुलर रिक्रूटमेंट जो कि बम्पर सीट आई हुई है, ये अभी तक चल रहा है, ठीक है। पेपर लीक के बाद अक्टूबर में भी एग्ज़ाम हुआ था, वो अक्टूबर वाला एग्ज़ाम फिर से कैंसिल हो गया था कोर्ट के द्वारा, ठीक है, वो कोर्ट के द्वारा कैंसिल हो गया। उसके बाद अभी जो है 4/2023 जो कि आप फॉर्म भरे हैं, सारे विवाद इसी के लिए हो रहा है। इसमें 100 रुपये फीस रखा गया है, 100 रुपये से ज़्यादा रखा जाता तो ठीक होता, लेकिन क्या बोलें, ठीक है जो है। अब इसमें जितनी भी सीटें हैं सबको आप ऐड करेंगे, सारे के सारे ब्रांचेस को मिला करके तो 1547 सीट होता है। और इसमें आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, उसके बाद आपका एग्रीकल्चर, मोटरयान निरीक्षक, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, एग्रीकल्चर, सब कुछ है, ऊर्जा विभाग से लेकर के सब कुछ, ठीक है। तो ये सारा का सारा नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है इसमें। अब आप यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हर नोटिफिकेशन में इन्होंने कुछ लिखा है। अब देखिए, ऑनलाइन आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना, इसके बारे में इन्होंने डिटेल दिया है, ठीक है। आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए थोड़ा सा पंजीयन संख्या में पासवर्ड प्राप्त होते ही पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव नेक्स्ट करने के पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। जिस तिथि को आप यह कार्य पूरा कर लेते हैं उसकी अगली तिथि को 12 बजे मध्याह्न के पश्चात पुनः लॉगिन करें, ठीक है। एवं परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के 1 दिन के बाद पुनः लॉगिन कर परीक्षा शुल्क भुगतान का विवरण तथा अपना स्कैन किया हुआ फोटो और पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड करें। यदि आप अपने अपलोड किए गए हस्ताक्षर फोटो से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें। देखिए, हर जगह इन्होंने लिख दिया है कि आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद अगला जो 12 बजे का समय होगा अगले दिन का, उसके बाद आप पेमेंट कर सकते हैं। जब पेमेंट हो जाएगा तब आप उसका रिसिप्ट ले करके रख लीजिए और फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड कर दीजिए। तो यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं अभी जिनका शायद रिजेक्ट हो गया है फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं करने के कारण। वो बोल रहे हैं कि हमको नहीं पता था कि सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है तो फ़ोटो और सिग्नेचर हमको अपलोड नहीं करना। ऐसा नहीं है, आप नोटिफिकेशन को पढ़े नहीं थे, नोटिफिकेशन को पढ़िए। नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि आप रजिस्ट्रेशन करिए, रजिस्ट्रेशन करने के बाद पेमेंट करिए, पेमेंट करने के बाद फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। यदि आप ये नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और सबका अलग अलग डेट इन्होंने दे करके रखा है, ठीक है। ये तो हो गया इधर वाला। उसके बाद माइनिंग इंस्पेक्टर का भी सीट इसमें ऐड हुआ था, ठीक है। उसके बाद फॉर्म भरने का जो डेट है वो एक्सटेंड भी हुआ था, ठीक है। और वो एक्सटेंड होने वाला डेट आपके सामने मैं फिर से दिखा देता हूँ। इतना मौका दिया है इस बार जेएसएससी ने कैंडिडेट के लिए। आप बोल रहे हैं कि आपके साथ भेदभाव हुआ है, ऐसा नहीं है। पहले वाला जो डेट है वो ऐसा डेट था, उसके बाद इस डेट में भी बदलाव हुआ है जो कि आपको पहले पेज पर आने के बाद पता चलेगा। पहले पेज में आइए और पहले पेज में आप देखिए नोटिस रिगार्डिंग एक्सटेंशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। उसके बाद एक और नोटिस दिया गया था जिसमें कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन याद दिलाने के लिए आपको कि क्या डेट दिया गया है, आप उस डेट से पहले भर लें। और वो डेट है आपका, देख लीजिए यहाँ पे 11 जुलाई 2023 तक आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि 13/7/2023 को, फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने की तिथि 15 जुलाई 2023 को। उसके बाद एडिट करने का जो ऑप्शन है 17 से 19 तक, ठीक है। यदि आप ये वाला चीज़ कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं, आप पेमेंट कर देते हैं, ये आप नहीं करते हैं, मतलब आपने यहीं पे फॉर्म नहीं भरा तो आप इसमें कैसे एडिट करते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। कुछ लोग ऐसे कर रहे थे कि इसमें ये वाला भूल गए थे, या फिर कुछ लोग मास लोग ऐसे हैं जो कि 50,000 से ज़्यादा
यही वाला करके छोड़ दिए थे और वो उम्मीद कर रहे हैं कि उनको अभी फिर से मौका दिया जाए। आप सिर्फ यही करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, तो यहाँ कहाँ से मौका मिलेगा? इसके बाद भी रिजेक्शन लिस्ट आता है तो वहाँ पे भी कहाँ से मौका मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो हर प्रोसेस में इन्होंने बता दिया है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करिए, परीक्षा शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि दी गई है और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने की भी अंतिम तिथि दी गई है। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए था। हर नोटिस को आप पढ़िए, हर में आपको याद दिलाया गया है कि रजिस्ट्रेशन, पेमेंट, फ़ोटो और सिग्नेचर, उसके बाद वहाँ पे लिख दिया है कि आप जिस समय रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके अगले दिन 12 बजे के बाद आपका पेमेंट होगा। बेसिकली 48 घंटे के बाद आप चेक कर सकते थे, उसके बाद वो हो जाएगा। फिर 48 घंटे के बाद आप चेक करिए, अगले दिन फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का डेट दिया गया है। ये होने के बाद कुछ त्रुटि हो जाता है तो नाम, ईमेल आईडी ये सब छोड़ के फ़ोन नंबर आप कुछ भी एडिट कर सकते थे ये वाला डेट में। बाद में ये वाला डेट भी एडिट हुआ है और वो एडिट होने वाला डेट मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा डेट था। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग टेंटेटिव डेट, ये एग्जाम का डेट है, इसमें नहीं देखना आपको। अब ये शेड्यूल है अमेंडमेंट एडिट वाला में। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पे उस समय जो डेट दिया गया था वो डेट में एडिट विंडो ओपन नहीं हुआ था। फिर बहुत लोग मेल किए थे, हम लोग भी मेल किए थे। मेल करने के बाद उन्होंने एक डेट दिया 24 जुलाई से 27 जुलाई तक। इस 24 से 27 जुलाई में यदि आप एडिट करेंगे तो आपका फॉर्म ठीक हो सकता है और इसमें एडिट करने का मौका उन्हीं को मिलेगा ना। देखिए, पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद पेमेंट करेंगे, उसके बाद अपलोड करेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये 3 प्रोसेस करेंगे तब ना एडिट वाला ऑप्शन ऑन होता है। एसएससी जेईई में भी आप देख लीजिए, वहाँ पे ये आप फॉर्म भरेंगे, फोटो सिग्नेचर अपलोड कर देंगे, पेमेंट करेंगे, तब आपका एडिट होगा। जब आप यही 3 प्रोसेस नहीं पूरा करेंगे आपको एडिट का मौका क्यों दिया जाएगा? ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है वो ये वाला प्रोसेस को, ये वाला साइकिल को पूरा नहीं किए थे। अब कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कहा, मतलब जो देख के लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमको क्यों मौका मिला है, मतलब उनको क्यों मौका मिला है। जो 515 कैंडिडेट हैं वो 515 कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन किया था, पेमेंट किया था, फोटो साइन अपलोड कर दिया था, लेकिन उनका ब्लर अपलोड हुआ था, ऐसा कुछ था। तब जा कर के उनको एडिट करने का मौका दिया गया, कुछ उसमें एडिट किए। उसके बाद एडिट यदि भूल भी गए तो फिर से रिजेक्शन लिस्ट में उनका नाम दे दिया गया। और कुछ ऐसे कैंडिडेट जो कि इसमें भी नहीं, मतलब ये वाला कर दिए, ये वाला किए, अपलोड नहीं किए और मतलब एडिट भी नहीं किए और एडिट में चेक भी नहीं किए, उसके बाद फिर रिजेक्ट हो गया। अभी बोल रहे हैं कि वो फिर से उनको अपलोड ये वाला, तो मतलब भाई ये वाला नहीं है। ये तीनों प्रोसेस जो पूरा किया था 515 कैंडिडेट ही थे, उनको मौका दिया गया है दोबारा भरने के लिए। अभी आपको वो मैं दिखा देता हूँ। उसके बाद फिर नोटिस रिगार्डिंग रिजेक्शन लिस्ट एंड डिफरेंट अमाउंट ऑफ एग्जामिनेशन फी आफ्टर चेंज इन कैटेगरी। मतलब ये नोटिस है रिजेक्शन लिस्ट का, मतलब 3 तरीके से रिजेक्ट हुआ है। कुछ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे और कुछ ऐसे थे जो कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद, पेमेंट करने के बाद फोटो साइन अपलोड नहीं किए थे, उनका रिजेक्ट हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कर लिए थे, उसके बाद पेमेंट भी कर दिए थे, फ़ोटो साइन कर दिए थे, उसके बाद सेम नेम ये सब को लेकर के भी आप देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने दिया है कि केवल प्रारंभिक रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। और इसकी जो संख्या है वो आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप इसको थोड़ा सा नीचे आ जाइए, ठीक है। आप नीचे आएंगे तो बहुत चीज़ देखने को मिलेगा। 70 पेज नंबर पे आ जाइए, लगभग 70 पे है, सारा चीज़ दिख जाएगा कि क्यों रिजेक्ट हुआ। 25,778 मतलब 25,781 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किया था, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे। उसके बाद दूसरा वाला ख वाला है प्राइमरी चरण, रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने के बाद परीक्षा शुल्क भुगतान करने हेतु फोटो हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले जी, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, पेमेंट कर दिए थे, फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया। अब इतना जो रिजेक्ट हुआ है इसको मौका नहीं मिला है भाई। जो मतलब फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिए थे, ब्लर था उनका, उनको मौका मिला है। वो नोटिस में लिखा हुआ बाकायदा, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। अब देखिए इधर वाला जो हुआ था, उसके बाद आपको नीचे आ जाना है 108 में लगभग, तो ये 294 ऐसे कैंडिडेट थे जो कि यहाँ पे देख लीजिए समान नाम, सेम नाम, पापा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, या एक से ज़्यादा बार जो मतलब फॉर्म भर दिए थे। नोटिस में ये भी लिखा हुआ था वैसे कैंडिडेट जो कि 2 बार भरना चाहते हैं, मतलब गलती हो जाता है तो उसके बाद दोबारा यदि भर देते हैं तो लास्ट में जो भरेंगे वही वाला
उनका एक्सेप्ट होगा, पहले वाला रिजेक्ट हो जाएगा। और सेम नाम, पापा का नाम, ये सब से आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो आपको तो रिजेक्ट होगा, क्योंकि वो एक तरह से प्रॉक्सी है, फॉर्जरी है, तो वहाँ पे कुछ यहाँ पे रियायत नहीं बरता जाएगा। उसके बाद नोटिस फॉर री अपलोडिंग फोटो सिग्नेचर अपलोड, इसको ध्यान से पढ़ना है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे, सारा का सारा डाउट यहीं पे आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको मैं थोड़ा पढ़ देता हूँ। झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 4/2023 जो कि रेगुलर है, 5/2023 जो कि बैकलॉग है। पहला वाला में 1547 सीट है, दूसरा वाला में 11 सीट है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये डेट में रजिस्ट्रेशन के लिए बोला गया था। उसके बाद प्राप्त आवेदनों के अंतर्गत अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए जाने वाले फोटो एवं हस्ताक्षर की गुणवत्ता, देख लीजिए यहाँ, की गुणवत्ता की कमी के कारण कतिपय आवेदनों में अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर विकृत पाए गए हैं। मतलब वो अपलोड कर दिए थे, मतलब, और उनके बाद क्वालिटी में कुछ कमी था, उनको दोबारा मौका दिया गया है। और उनका जो संख्या है देख लीजिए, ये 14 से 16 तक लिंक दिया गया था उनको अपलोड करने का, उनका संख्या 515 है। मतलब यहीं पे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर होगा। 515 ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको दोबारा मौका दिया गया था, जो फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर दिए थे, ब्लर था, कुछ दिक्कत था, उन्हीं को। अब इसमें कुछ ऐसे भी मतलब कैंडिडेट अभी, मतलब आप बोलेंगे कि ऐसा नहीं है कुछ, लेकिन वैसा नहीं है। ब्लू बैकग्राउंड वाले का भी एक्सेप्ट हो गया, तो ये लोग जो थे, मतलब क्वालिटी में कमी था फोटो का, तब इनको मौका दिया गया कि आप फिर से अपलोड कर दीजिए। मतलब आपका जो अभी जो रिजेक्शन लिस्ट आया है 30 तारीख को, आप उम्मीद कर रहे हैं कि इनको मौका दिया जाए, हमको पहले क्यों नहीं बताया गया? तो भाई आपको पहले बता के क्या करता? वो पहले जिनको बताया गया उनका भी तो मौका नहीं दिया गया। पहले रिजेक्शन लिस्ट आया, उसमें 39,000 के आसपास आया था, ठीक है, तो उनको उस समय मौका नहीं मिला। दोबारा जो लिस्ट आया उसमें भी मौका नहीं मिला। कहाँ मिल रहा है? देखिए 515 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि अपलोड कर चुके थे पहले ही, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिए वो लोग, पेमेंट कर दिए, पिक भी अपलोड कर दिए, थोड़ा सा गड़बड़ किए, एडिट में कर पाए, ठीक है, नहीं कर पाए, तो यही जो प्रोसेस पूरा किए हैं उनको मौका दिया गया है। यहाँ पे दोबारा कमीशन को लगा कि ये लोग थोड़ा सा कमी किए हैं, मतलब कमी क्या बोलते हैं, थोड़ा सा क्वालिटी ख़राब आ रहा होगा अपलोड करने के बाद, उनको मौका दिया गया, बाकी किसी को मौका नहीं दिया गया। थोड़ा कन्फ्यूज़न क्लियर कीजिए। उसके बाद यहाँ पे स्क्राइब के लिए मांगा गया। उसके बाद एक थोड़ा सा गलती हुआ था, उसमें कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका मतलब होता है ना, टाइपिंग एरर के चलते रिजेक्ट हो गया था, और वो जो रिजेक्शन लिस्ट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ये नोटिस आपके सामने मैं पढ़ दे रहा हूँ। ये नोटिस नंबर 11 है, 24/8/2023 को आया था। अंतर्गत सूचना संख्या 8 दिनांक 14/8/2023 के द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने के फलस्वरूप 13,824 अभ्यर्थियों की अभ्यर्थियाँ रद्द की गई है। 13,824 की यहाँ पे अभ्यर्थिता रद्द कर दी गई, कैंडिडेट कैंसिल कर दिया गया। अब उनको मौका नहीं दिया गया है। उसमें से यहाँ पे कुछ कैंडिडेट का ऐसा पाया गया कि जांच उपरांत पाया गया कि कतिपय अभ्यर्थियों द्वारा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने के पश्चात भी संबंधित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता टंकन ट्यूटिवस टाइपिंग एरर के चलते रिजेक्ट हो गया था, तो उनको फिर से बहाल कर दिया गया, यहाँ पे पुनर्बहाल कर दिया गया। 472 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि कमीशन को लगा कि कमीशन के गलती के कारण यहाँ पे रिजेक्ट हो गया है, तो उनको पुनर्बहाल किया जाता है, और बाकी जो शर्तें हैं वो सेम रहेंगी जो 14/8/2023 मतलब पुराना वाला। तो यहाँ पे ये कैंडिडेट जो थे इनको मतलब वो लोग एक्सेप्ट मान लिए, मतलब इन लोगों को एक्सेप्ट कर लिया कमीशन। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग लास्ट चांस, ठीक है, लास्ट चांस फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का एक बार दिया गया। इस नोटिस में भी क्या है आप ये खोल के देख लीजिए, ठीक है, आपके सामने मैं दिखा देता हूँ। वीडियो लंबा बन रहा है लेकिन क्या करें, सारा चीज़ बताना जरूरी है, नहीं बताएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। देख लीजिए, अब अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर विकृत पाए जाने के फलस्वरूप, सब में लिख, अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर विकृत पाए जाने, मतलब जो लोग अपलोड कर दिए थे, जिनका डिफेक्ट था, अपलोड करने के बाद उनको मौका दिया गया है, उनको एडिट करने का मौका दिया जाता है। आप पहले ही फोटो और सिग्नेचर अपलोड नहीं किए हैं तो आपको कैसे मौका दिया जाएगा? आपको नहीं मौका दिया जाएगा। 515 कैंडिडेट थे जिन्होंने कि ये 14 से 16 के बीच में इनको मौका दिया गया था। उसमें भी मतलब क्या बोले,
515 में, ठीक है, 515 में 345 कैंडिडेट फोटो और सिग्नेचर अपलोड ही नहीं किए। देख लीजिए कितना संख्या है आपका, ठीक है, 515 में 345 फिर से अपलोड नहीं किया, और अभी आपको ऐसा बताया जा रहा है कि इतने कैंडिडेट का रिजेक्ट कर दिया। भाई उतना कैंडिडेट नहीं है। तो यहाँ पे देख लीजिए 345 जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उनको फिर से मौका दिया गया 25 और 26 को फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, ठीक है। ये सब पुराना वाला हो गया। उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम के बारे में यहाँ पे अपडेट दिया गया कि आपका 2 तारीख से एग्ज़ाम होना है, और वो हो गया फाइनली। अब सबसे ज़्यादा चीज़ मतलब इसमें पूरा फॉलोअप मैं कर दूंगा अभी से लेकर के लास्ट वाला वीडियो, मतलब लास्ट से लेकर के अभी तक इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें बताई, थोड़ा सा अभी समय जो हो रहा है 3 बजने वाला है, इसलिए थोड़ा मतलब क्या बोलें टोन में थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है, टंग मिस्टेक हो जा रहा है, तो आप उसको उतना माइंड नहीं करिए। लेकिन जितना भी मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ सही तरीके से बता रहा हूँ, आपके सामने खोल के PDF सब चीज़ बखान कर रहा हूँ। देखिए ये जो PDF है ये 30 को, जी हाँ 30 को जनरेट हुआ, 30 को ये नोटिस आया है। विज्ञापन संख्या 4/2023, 5/2023 रेगुलर बैकलॉग, ठीक है। आवश्यक सूचना 15, और ये 30/8/2023 को आया है। अब इसमें अब यहाँ पे हुआ एडमिट कार्ड इशू हुआ एक दिन पहले, ठीक है। तो एडमिट कार्ड इशू होने के साथ साथ बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि एडमिट कार्ड नहीं आया, तो वो लोग कंफ्यूज थे। और उसके बाद कमीशन मतलब रिजेक्शन लिस्ट देखिए, SSC JEE में सेंट्रल वाले में नहीं देता है, ठीक है। आपका रिजेक्ट हो गया, आपका नहीं आया, आप समझ जाइए रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पे रिजेक्शन लिस्ट आ गया। अब रिजेक्शन लिस्ट आने के बाद अभी अपडेट कर दिया गया कि क्यों और क्या हुआ, सारा चीज़ इसी में क्लियर हो जाएगा। देखिए झारखंड डिप्लोमा स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 विज्ञापन संख्या 4/23/5/2023 के अंतर्गत आवश्यक सूचना 8 दिनांक 14/8/2023 के द्वारा ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की पूर्ण प्रक्रिया का अनुपालन नहीं करने के फलस्वरूप कतिपय अभ्यर्थियों की अभ्यर्थता रद्द कर दी गई थी। साथ ही उक्त क्रम में आवश्यक सूचना 11 जो कि 24 और 24/8/2023 आवश्यक सूचना 472 अभ्यर्थियों की को पुनः बहाल किया गया था। मतलब टाइपिंग एरर के चलते 472 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको कि मतलब ये JSSC ने फिर से एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उपयुक्त क्रम में अभ्यर्थियों से प्राप्त अभ्यावेदनों के आलोक में जांचोपरांत आयोग द्वारा आवश्यक सूचना 8/14/8/2023 एवं आवश्यक सूचना 11 को विलोपित करते हुए अस्वीकृत आवेदनों की संशोधित सूची निम्नवत प्रकाशित की जाती है, ठीक है। तो ये जो लिस्ट है इसमें आपको देखने को मिलेगा बहुत सारा चीज़, ठीक है। अब कितना ज़्यादा बड़ा लिस्ट है अब देख लीजिए, आपको सर्च करना है JDLCCE। अब JDLCCE आप सर्च करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे कुछ संख्या आएगा, उस संख्या को आप देखिए, सर्च हो रहा है, देखिए कितना बड़ा संख्या है। तो ये जो है 65,962, ठीक, सारा का सारा ये कोड है JDLCC, मतलब JDLCC से रिलेटेड जितने भी सटे हुए डिजिट्स हैं सारा का सारा आपको यहाँ पे दिख जाएगा, और वो है आपका 65,962, ठीक है। मतलब इतना फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अब कितना एक्सेप्ट मतलब कितना फिल हुआ था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आपको देखने के लिए मतलब जो यहाँ पे मतलब लास्ट वाला जो नंबर है रजिस्ट्रेशन नंबर वो आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो है 1,73,180, ये मैं पहले से देख करके रखा हुआ था। तो आप यहाँ पे आएंगे 1,73,000, 1,73,000 नहीं, मान लीजिए कि 1,73,000, हाँ 1,73,180 ही था, ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला है यहाँ पे देखिए 1,73,180, उसके बाद नहीं है, ठीक है। तो इतना तो फॉर्म फिल हुआ है। ये लास्ट रिजेक्टेड कैंडिडेट का है। फॉर्म भरने से कुछ देर पहले मैंने खुद एक रजिस्ट्रेशन किया था अपने भाई का, तो उस रजिस्ट्रेशन का जो नंबर था 1,72,000 कुछ करके था, ठीक है। तो उसके बाद जो रिजेक्शन लिस्ट आया उसमें 1,73,180 है। तो 173 के फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ था, उसमें से आपका 65 के रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। इतना आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे कितना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है यदि राउंड फिगर में आप मान के चलते हैं तो 1,07,000, ठीक है। 107 के इतना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है अभी के अनुसार, ठीक है। अब जो रिजेक्ट हुआ है वो क्यों और कैसे रिजेक्ट हुआ है आपको मैं दिखा देता हूँ। इस पेज में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको आ जाना है 138 पेज में, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे, नहीं तो आपका दिमाग दर्द देने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए ये जो है 50,906, ये ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ
प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किया था, मतलब इनको क्या मौका मिलेगा, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए। तो जो 65,000 का संख्या है इसमें तो 50,906 कि 51,000 लगभग ऐसे हैं, मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ झूठ बोला जा रहा है आपको, मतलब कि इतना संख्या कैसे रिजेक्ट। तो भाई 50,000 कैंडिडेट सिर्फ यहाँ पे नाम, पापा का नाम, रोल नंबर, मतलब मम्मी का नाम, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर इतना करके छोड़ दिए, रजिस्ट्रेशन कर दिए, तो उनका क्या हो गया? नहीं, ऐसे नहीं होता है। तो सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन करेंगे, पेमेंट वगैरह कुछ नहीं करेंगे तो उनका रिजेक्ट होगा ही। तो वो 50,000 का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब आप ऊपर आ जाइए तो यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है केवल प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूरा करने वाले, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहाँ पे 138 में था मैं, तो 138 में आप देख लीजिए, 138 में यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखा है, प्रारंभिक चरण रजिस्ट्रेशन को पूर्ण करने एवं परीक्षा शुल्क भुगतान करने किंतु फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड नहीं करने वाले निम्न रजिस्ट्रेशन संख्या वाले आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाती है। तो ये जो रिजेक्शन हुआ है, मतलब रजिस्ट्रेशन कर दिए, पेमेंट कर दिया, फोटो सिग्नेचर अपलोड ही नहीं किए, तो आप बोल रहे हैं कि ये वाला लिस्ट में आपका नाम अभी दिया है, पहले देना चाहिए था, पहले दे देता तो इसको हम दोबारा भरते। भाई ये पहले दे भी देता ना तो आपको कोई मौका नहीं मिलता। ये जो संख्या है, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, पेमेंट कर दिए, फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं कर दिए थे, पहले दे देता तो आप कुछ कबाड़ा नहीं लेते। पहले दे देता, पहले आपको सूचित कर दिया जाता, पहले पता चल जाता कि हाँ मेरा फॉर्म रिजेक्ट हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। फॉर्म में दोबारा मौका उन्हीं को दिया गया जो कि फोटो सिग्नेचर भी अपलोड कर दिए थे, लेकिन ब्लर था। ये कमीशन के नोटिस में लिखा हुआ है, बाकायदा रीज़न दिया गया है उनके तरफ से, ठीक है। तो इनको ये लोग कैसे करेंगे? आप जो टाइम दिया गया था उसमें फोटो सिग्नेचर अपलोड ही नहीं किए, तो आपका प्रोसेस मतलब फिल ही नहीं हुआ, पूरा ही नहीं हुआ। उसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि एडिट वाला में मौका मिला, एडिट वाला में नहीं मौका मिला, फिर आप उम्मीद करते हैं कि रिजेक्शन लिस्ट में नाम आ गया तो फिर से आपको मौका दिया जाए, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके बाद देख लीजिए 178, जी हाँ 178 पेज नंबर में सब गिन के रखा था, मतलब इतना इस प्रोसेस मतलब से जुड़ा हुआ कि सब चीज़ याद हो गया है, क्या बोले। वन टेक में सारा वीडियो बना रहा हूँ इतनी रात को। आप देख लीजिए 14,760 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड ही नहीं किए थे, ठीक है। जो 65-66 हज़ार का जो संख्या आपको दिखाया जा रहा है उसमें से आप क्या बोले, 50,000 तो डायरेक्ट वैसे वाले हैं जो कि सिर्फ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किए थे। 14,000 कैंडिडेट ही ऐसे हैं जो कि मतलब पेमेंट कर दिए और रजिस्ट्रेशन तो कर ही दिए थे, लेकिन फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड ही नहीं किए थे। तो इतना संख्या है। अब इसमें से मतलब ये संख्या में कुछ जो 10,000, 12,000, 13,000 करके कुछ था, मतलब पहले जो रिजेक्ट हुआ था उनको उस समय भी मौका नहीं दिया गया था, ठीक है। उसके बाद अभी भी आपको मौका नहीं दिया गया। ये लिस्ट यदि पहले आ जाता फिर भी आप फॉर्म नहीं भर पाते, मतलब आपका एक्सेप्ट नहीं होता, आप कुछ नहीं कर पाते। अभी आया है तो आपको कारण पता चला, बस आपको थोड़ा देर से पता चला कि आपका रिजेक्ट हो गया है। तो जिनको पहले भी पता चला वो भी कुछ नहीं कर पाए, उनको भी मौका नहीं मिला है, ठीक है। उसके बाद समान नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, ये सब डाल के जो लोग रजिस्ट्रेशन किए थे उनका भी फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है और उनकी संख्या 296, ठीक है। अस्वीकृत और उसके बाद कमीशन ने एक और चीज़ दे दिया। अब क्या करे कमीशन? कमीशन इतना स्टूडेंट फ्रेंडली है, इतना आज तक भारत के इतिहास में कोई कमीशन विद्यार्थी पे मेहरबान नहीं हुआ है। ये लिख के लीजिए। इतना होने के बाद 2-3 रिजेक्शन लिस्ट निकालने के बाद, ठीक है, रिजेक्ट तो होगा ही। जो प्रोसेस को पूरा नहीं किए थे, फ़ोटो साइन अपलोड नहीं किए थे, लेकिन कुछ अपलोड कर दिए थे, तो उनको दोबारा मौका दिया। उसके बाद अभी भी इन्होंने लिखा है, आपको लगता है कि आपने फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किया है तो आप कमीशन जाइए। अस्वीकृत आवेदनों की सूची से आपत्ति होने की अवस्था में आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत गलत है, मैं संबंधित अभ्यर्थी अपने द्वारा ऑनलाइन आवेदन के अंतिम चरण के पश्चात समर्पित आवेदन, ठीक है, लास्ट जो आपने कंप्लीट कर दिया था प्रोसेस, फाइनली मतलब सक्सेसफुली सबमिटेड, फिर उसके बाद फ़ोटो साइन करना था, फ़ोटो साइन करने के बाद सक्सेसफुली कंप्लीटेड लिख देता है। तो एक मतलब रजिस्ट्रेशन वाला जिसमें कि एप्लीकेशन डिटेल्स, जो कि सारा आपका डिटेल है, वो पीडीएफ और मुद्रित फ़ोटो एवं हस्ताक्षर युक्त मतलब एक और पीडीएफ जनरेट हुआ था जिसमें कि आपका फ़ोटो और सिग्नेचर होगा, ठीक है। वो दोनों पीडीएफ लेकर के आयोग में जाइए, जेएसएससी में, वहाँ पे शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इतना इन्होंने लिख दिया। अब क्या चाहिए? इससे ज़्यादा तो कोई कमीशन कुछ नहीं कर सकता है। अब आपको मैं अभी शॉर्ट में बता देता हूँ कि क्या क्या इस वीडियो में बताया गया। आपको जो बरगलाया जा रहा है, देखिए, सबसे पहले तो उसी समय फॉर्म आया था, जो पहला जो नोटिफिकेशन आया था 2022 में, जो कि 1289 सीट के लिए था। 3 जुलाई को पेपर हुआ था, वो पेपर लीक हो गया। वो
एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया। वो एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद फिर से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया। अब फिर से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बोला गया, तो अक्टूबर में एग्ज़ाम हुआ और वो अक्टूबर से नवंबर तक चला था, उसको भी कैंसिल कर दिया गया हाई कोर्ट के द्वारा। पहला पेपर लीक के द्वारा कैंसिल हुआ, दूसरा हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल हुआ। अब दूसरा बार जो कैंसिल हुआ, मतलब उसमें भी वही कैंडिडेट को मौका दिया गया जो 3 जुलाई वाले पेपर में यहाँ पे बैठे थे एग्ज़ाम में, ठीक है। उस समय 99,000 फॉर्म फिल हुआ था, उसमें से आपका क्या बोले, मतलब 99,000 फॉर्म तो फिल हुआ था, 56,000 फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो गया था। तो इसमें से आपका 43 के फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। इतना फॉर्म एक्सेप्ट हुआ था जो कि वीडियो में मैं बता दिया हूँ। तो उस समय 56,000 जो रिजेक्ट हुआ था वो मतलब उसमें से अच्छा खासा फॉर्म था जो कि मतलब सिर्फ प्राइमरी रजिस्ट्रेशन किए थे। उसके बाद कुछ ऐसा था जो कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे, कुछ ऐसा भी फॉर्म था जो कि सेम नेम डेट ये सब डाल दिए थे, मतलब ईमेल आईडी ये सब, तो उसमें भी रिजेक्ट हुआ। उसके बाद दोबारा जब 2023 अभी चल रहा है, ठीक है, इसमें जो फॉर्म आया तो इसका 4/2023 और 5/2023 एडवर्टीजमेंट नंबर है। इसमें 1547 वैकेंसी पे यहाँ पे आया। उसके बाद माइनिंग का भी कुछ सीट ऐड हुआ था, और ये जो 1547 जो सीट है इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एग्रीकल्चर ये सब का सीट तो था ही। उसके बाद अब फॉर्म फिल हो गया। फॉर्म फिल होने के बाद इसमें जो फॉर्म फिल हुआ है 173 के, ठीक है, इतना लगभग लास्ट रजिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो 173 के फॉर्म यहाँ पे फिल हुआ। इसमें से आपका 65 के, आप मान लीजिए 65 से ज़्यादा, थोड़ा राउंड फिगर में 66 के भी मान सकते हैं, लेकिन अभी ऐसे 65 के मान लीजिए, इतना ही थोड़ा सा सीधा लगे जोड़ने घटाने में, ठीक है। अब इसके बाद आपका जो यहाँ पे बच जाता है फॉर्म, वो कितना बच जाता है देख लीजिए, ज़्यादा तो नहीं बचेगा। इस तरह से आप मान सकते हैं, ठीक है। अब उन्हें जोड़ के एग्जैक्ट बोलिएगा तो एग्जैक्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। 173,180 इतना लास्ट रजिस्ट्रेशन नंबर जो कि यहाँ पे दिखा था, रिजेक्ट हुआ था। उसके बाद जो संख्या था 65962, तो ये जो संख्या बन के आता है 107,218, ठीक है। 1,07,218, यानी कि 1,07,000 कैंडिडेट का यहाँ पे फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। जिनका रिजेक्ट हुआ है उनका इसलिए रिजेक्ट हुआ है क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, आगे का प्रोसेस नहीं किए थे। कुछ रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, पेमेंट कर दिए थे, पिक साइन अपलोड नहीं किए थे। कुछ ऐसे का भी रिजेक्ट हुआ था, मतलब जो रजिस्ट्रेशन कर दिए थे, पेमेंट कर दिए थे, फ़ोटो साइन अपलोड किए थे, ठीक है, और फ़ोटो और साइन अपलोड किए थे लेकिन ब्लर कर दिए थे। तो इनको मौका दिया गया और इनकी संख्या 515 है, और 515 में भी 345 ने अपलोड नहीं किया था, उनको दोबारा बोला गया था, उसमें भी कुछ लोग अपलोड नहीं किए होंगे शायद, उनका रिजेक्ट हुआ। इसके बाद भी कमीशन ने और एक चीज़ बोल दिया है कि यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सारा चीज़ कर दिए थे, आपको लगता है कि आपने सारा चीज़ कर दिया है, फिर भी आपका रिजेक्ट हो गया है, तो आप एप्लीकेशन डिटेल वाला ले करके, ठीक है, फ़ोटो और सिग्नेचर वाला जो PDF है दोनों को ले करके आप कमीशन जाइए, वहाँ पे आप दीजिए, शिकायत दर्ज कराइए, आपका हो जाएगा। इधर उधर फालतू की बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, आपको बरगलाया जाएगा कि 66,000 फॉर्म रिजेक्ट हो गया है, इतना कैसे हो सकता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ है। इसमें से बोलिए 50,000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन करके छोड़ दिए थे, 14,000 सिर्फ ऐसे कैंडिडेट जो कि फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं किए थे, उनका रिजेक्ट हुआ, और उनका आज लिस्ट दिया है, ठीक है, मानते हैं, इससे पहले भी लिस्ट देता तो उनको मौका नहीं मिलता, ठीक है। बात समझिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, बोलना पड़ रहा है और कोई उपाय नहीं है, सारा चीज़ आपको समझाना पड़ रहा है। इसके बाद एक छोटा सा वीडियो क्रिस्प क्लियर बना दूंगा, उसको भी आप देख लेना। यदि ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है तो इस वीडियो को मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब जो जो कैंडिडेट डाउट में है इस वीडियो को देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जितनी भी शंका है वो दूर हो जाएगी। यदि इसके बाद भी लॉजिक समझ में नहीं आता है तो माफ़ करिए मुझे, ठीक है। केस डिसमिस्ड, जो भी आपका केस है, जो आपको लग रहा है कि ऐसा हो सकता था, ऐसा ये हुआ है, मेरे तरफ से ये खारिज हो गया, इसमें कोई जान नहीं है। थैंक यू।